हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए तरीके से यह वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 11th चैप्टर 1 और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 को लेकर के यह वीडियो बनाई हूँ, जिसमें उन स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही सहायक और हेल्पफुल होगा जो नए स्टूडेंट कॉमर्स लेकर के अभी अपना शुरू किए होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं नए सिरे से एक शुरुआत करूँ जो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो कॉमर्स से अभी जुड़े हैं। तो आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जो कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो हम देखते हैं। वस्तुतः अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतैक्य नहीं है। किन्स ने तो यहाँ तक कहा कि राजनैतिक अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। इसका मतलब है कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है उसमें जितने भी जो अर्थशास्त्री विद्वान हैं उनका सभी का मत एक नहीं है। मतलब जैसे सभी जो विद्वान हैं उन सभी का मत अर्थशास्त्र को लेकर के अपनी अपनी सोच विचार के जैसे है, सबका मत एक नहीं है। किन्स ने तो यह भी कह दिया है कि राजनैतिक अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। अर्थात उनके भी कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र को किसी एक भाषा में एक शब्दों में नहीं समझा जा सकता है। इसी तरह से अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। तो आज हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को ही समझेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं किस तरीके से हमारे जो अध्ययन की श्रेणी में, हमारी जो अर्थव्यवस्था की श्रेणी में किस प्रकार से व्यवस्थित है और अर्थशास्त्र को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो आइए हम इसके आगे और भी देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला धन का अर्थशास्त्र, दूसरा कल्याण संबंधी, तीसरा दुर्लभता संबंधी और चौथा है आपका अन्य परिभाषाएं। तो आज हम देखेंगे कि इन 4 जो वर्गों में अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को बांटा गया है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अर्थशास्त्र है जिसको कि अध्ययन की दृष्टि से, अपनी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला है हमारा धन का अर्थशास्त्र, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और मान्य परिभाषाओं के रूप में धन का अर्थशास्त्र को माना गया है। तो आज हम धन के अर्थशास्त्र के बारे में ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धन का अर्थशास्त्र क्या है और इसे अपने अध्ययन की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किस प्रकार मान्य किया गया है। तो धन का अर्थशास्त्र जो है मानने वाली परिभाषाएं हैं। प्रतिष्ठित या प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का अर्थशास्त्र माना है। अर्थशास्त्र के विषय पर सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी। इस कारण इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। हमारा जो धन का शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, उसे ही मानने वाली परिभाषाओं में गिना गया है। और यह प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि यह अर्थशास्त्र धन का अर्थशास्त्र है। और इसके विषय में सबसे पहले एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन में लिखी थी। इस कारण से इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं ने अर्थशास्त्र के बारे में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा था। तो फिर है हमारा जो धन का अर्थशास्त्र है उसका हम और भी विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इसी प्रकार से अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र मानने वाली प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। पहला है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया है। दूसरा, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र में ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित रखती है। तीसरा, ऐश्वर्य और आनंद की जड़ है। अर्थशास्त्र को ऐश्वर्य और आनंद का
जड़ भी माना गया है। इसी तरीके से और भी इसकी प्रमुख परिभाषाएं हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी परिभाषाएं और क्या हैं जो अर्थशास्त्र को किस प्रकार से धन से जुड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। और आपका लास्ट है अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र हर तरीके से धन से जुड़ा हुआ है। वो मनुष्य से संबंधित भी धन का विज्ञान माना गया है। इसी तरह से अर्थशास्त्र को संपूर्ण रूप से धन का शास्त्र माना गया है। तो अर्थशास्त्र और धन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र को धन के आधार पर समझा जा सकता है। इसी प्रकार से मेरे चैनल से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ दे सकूं। और जो नए स्टूडेंट हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के, उन लोगों को मैं शुरू से अध्ययन कराने में उनकी सहायता कर सकूं। यही उद्देश्य के साथ मैंने यह वीडियो अपलोड किया है। और मेरे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।